हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय भारत का भूगोल इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रंटियर्स, भारतीय सीमाएं। इसमें जो हमारा भारत का भूगोल है उसमें हम इंडियन फ्रंटियर भारत की सीमाएं पढ़ेंगे। भारत की सीमाएं दो तरीके की हैं। जैसे इसमें दो तरीके की भारतीय सीमाएं आती हैं। इसमें हम एक तरह की मानते हैं जिसको हम कहते हैं लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री लैंड बाउंड्री और दूसरी है हमारी कोस्ट लाइन बाउंड्री। दूसरी कौन सी है? कोस्ट लाइन बाउंड्री। कोस्ट लाइन बाउंड्री। ये लैंड बाउंड्री कौन सी? मतलब स्थल सीमा। स्थल सीमा। स्थल सीमा मतलब जहाँ पे स्थल और स्थल जुड़े हुए हैं, भारत का किसी और देश के साथ जो स्थल जुड़ा हुआ है उसे स्थल बाउंड्री या स्थल सीमा या लैंड बाउंड्री या स्थल सीमा कहेंगे। और दूसरा है भारत का वो हिस्सा जो समुद्र से डायरेक्ट टच में है, उसको हम कहेंगे कोस्ट लाइन बाउंड्री, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? समुद्र तटीय सीमा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं समुद्र तटीय सीमा। दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? समुद्र तटीय सीमा बोलते हैं। पहले वाले को हमने क्या बोला? स्थल सीमा। दूसरे वाले को हमने क्या बोला? समुद्र तटीय सीमा। पहले वाले का जो लैंड बाउंड्री है उससे जितने भी हमारे देश कनेक्टेड हैं उसकी पूरी अगर हम उसको नापते हैं तो वो हमारा बैठता है पूरा 15,106.7 किलोमीटर। ये कौन सा है? ये लैंड बाउंड्री हमारी इतनी होती है। और इसको हम ओवरऑल फिगर में, राउंड फिगर में हम कितना बोलते हैं? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्टल लाइन बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री समुद्र तटीय सीमा है, ये ये हमारी भी दो तरीके की है। पहली इसमें है, एक है मेन लैंड की बाउंड्री। मेन लैंड मेनलैंड की जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री है, वो कितनी है? वो है हमारी 6,100 किलोमीटर। और दूसरी जो हमारे आइलैंड हैं उनका, इंडियन आइलैंड कहते हैं उन्हें, इंडियन आइलैंड, उनका अगर हम जोड़ें तो वो 1,197 किलोमीटर है। और ओवरऑल कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो हमारी कितनी है? तो वो है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर है हमारी समुद्र तटीय सीमा। उसमें मेन लैंड में आता है हमारा 6,100 किलोमीटर और इंडियन आइलैंड में आता है 1,197 किलोमीटर। और लैंड बाउंड्री जो है, जो स्थल सीमा है, वो है हमारी 15,106.7 किलोमीटर, या इसको हम पूरे राउंड फिगर में बोलें तो 15,200 किलोमीटर। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ ये कैसे कैसे हैं। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं गुजरात से। तो ये लैंड बाउंड्री है जो जैसे पाकिस्तान से लगी हुई है। ये यहाँ से इस तरीके से होते हुए ये पाकिस्तान के लिए लगी हुई है। तो ये है लैंड बाउंड्री। ये अलग दूसरे देश से लगी हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? लैंड बाउंड्री। ये इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से आया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ। और एक और है, ये हमारा ये छोटा सा है, ये अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री लगी हुई है। फिर दूसरा हम देखते हैं, ये यहाँ से इस तरीके से लद्दाख वाले एरिया में, ये इस तरीके से
ये ये हमारा चीन के साथ लगा हुआ है पूरा एरिया इस तरीके से, चीन। उसके बाद हम देखते हैं ये जो एरिया है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का और बिहार का एरिया इस तरीके से ऐसे करके ऊपर होते हुए ये ये इस तरीके से है। और ये तो नेपाल और भूटान से भी इस तरीके से लगा हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये चीन से लगा हुआ है, तो हमने इस कलर से बनाया है। तो ये फिर से ये चीन की सीमा स्टार्ट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इस तरीके से, फिर ये चीन की सीमा यहाँ तक आती है, यहाँ तक। फिर उसके बाद चीन की सीमा समाप्त हो जाती है, फिर हमारे पास आता है एक और देश जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार की सीमा यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, नहीं ये मिजोरम से होते हुए इस तरीके से ये, फिर ये हमारा ये बांग्लादेश दूसरी कंट्री आ जाती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, फिर ये इस तरीके से बांग्लादेश से लगा हुआ है। ये कौन सा है, हमारा त्रिपुरा राज्य है, जो दोनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तीनों तरफ से। फिर ये बांग्लादेश की सीमा इस तरीके से लगते हुए ऐसे करके चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए इस तरीके से ऐसे करके ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो ये जो हमारा पूरा हुआ, जो मैंने अभी अलग अलग कलर से बताया, तो ये हमारी स्थल सीमा हो गई। उसके बाद हम आते हैं जो हमारी कोस्ट लाइन है, वो यहाँ से गुजरात से ही स्टार्ट होती है इस तरीके से, ये गुजरात का ये एरिया, फिर इस तरीके से होते हुए ये यहाँ से महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल का भी पड़ता है। तो ये हमारी हो गई कोस्ट लाइन बाउंड्री। कोस्ट लाइन बाउंड्री में ये जो मैंने बताया ये आपको, ये है मेन लैंड की बाउंड्री। फिर ये जो हमारे आइलैंड हैं ये जो पड़ रहे हैं ये लक्षद्वीप के हैं, भी कुछ सीमाएं होंगी कोस्टल सीमाएं, और ये अंडमान और निकोबार, इनकी भी सीमाओं को जोड़कर हम पूरे कोस्ट लाइन बाउंड्री को काउंट करते हैं। तो जो हमारा मेन लैंड है, लैंड बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री डी ए आर बाई, लैंड बाउंड्री ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये हमारे 16 राज्यों से, 16 स्टेट, 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी भाई, टेरी टी ओ आर बाई, टेरिटरी से गुजरती हैं लैंड बाउंड्री। और जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है वो क्या होता है, वो 9 स्टेट से गुजरती है, 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी से गुजरती है, 4 यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें, इसमें एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब ये होता है जिनकी सीमा ना तो किसी अदर कंट्रीज से टच करती है और ना ही वो किसी समुद्र से टच करती है, वो केवल भारत में ही है और अदर अदर स्टेट से है, लेकिन उसका किसी बाहर से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसमें हम देखते हैं, जैसे इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थलबद्ध सीमा, स्थलबद्ध सीमाएं,
स्थलबद्ध राज्य सीमाएं नहीं, स्थलबद्ध स्थलबद्ध राज्य, ये वैसे राज्य होते हैं जिनकी सीमाएं चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है मध्य प्रदेश, पहला नंबर मध्य प्रदेश, देखो ये बीच में ही घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। दूसरा हमारा आता है छत्तीसगढ़, ये हमारा दूसरा है छत्तीसगढ़। फिर तीसरा आता है झारखंड, ये हमारा तीसरा है झारखंड, तीसरा झारखंड। फिर यहाँ पर एक आता है हरियाणा, चौथे नंबर पे हमारा हरियाणा, हरियाणा भी घिरा हुआ है चारों तरफ से। और एक आता है तेलंगाना, ये पांचवा हमारा तेलंगाना। इसमें हमने केवल स्टेट को काउंट किया है, यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा अपना दिल्ली, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करा, हमने केवल स्टेट बता रखे हैं। जो 5 स्टेट हैं जो स्थलबद्ध राज्य हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट है। नंबर फर्स्ट है एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीस। थर्ड नंबर पे हमारा आता है झारखंड। फोर्थ हमने क्या बताया था, फोर्थ हमने हरियाणा। हरियाणा। फिफ्थ हमने बताया था तेलंगाना। देखिए तेलंगाना ही केवल साउथ में पड़ता है, बाकी सारे हमारे जो चार हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में ही पड़ते हैं। मतलब पेनिनसुलर इंडिया में केवल और केवल ये वाला पड़ता है। कुछ हिस्सा ये दूसरा छत्तीसगढ़ का भी आ जाता है, लेकिन वैसे ये सब नॉर्दर्न इंडिया में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लैंड बाउंड्री, जो हमारी भारतीय स्थल सीमा है, जैसे ये पाकिस्तान के साथ कितनी है, या बांग्लादेश के साथ कितनी है, नेपाल और चीन के साथ, या म्यांमार, इधर म्यांमार के साथ कितनी है, और ये जो बाउंड्री है ये कितनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ सीमा जो साझा करता है वो भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।